नमस्कार, मैं हूं कविता और मैं हूं इस समय छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर में। स्वच्छता सर्वेक्षण का 11 को रिजल्ट आने वाला है और जिसमें मालूम चला है कि अंबिकापुर का स्वच्छता में रेटिंग 5 से घटकर 3 हो गया है। हमारे साथ वर्तमान महापौर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसको बेहतर हम अब कैसे कर सकते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। सर, ये क्या अचानक से 3 रेटिंग में हम पहुंच गए हैं, बताइएगा इसका कारण क्या है। अभी अभी मालूम चला है कि अंबिकापुर शहर पहले 5 स्टार रैंकिंग में था और अभी नंबर कटने की वजह से 3 स्टार पे आ गया है। उसका मतलब ये होता है कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में भी हम बेहतर रहते हैं तो 5 स्टार मिलता है। इस बार जब सर्वेक्षण हुआ तो निश्चित तौर पे उस समय शहर की सड़कें थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, उन सब के भी मार्क रहते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट में मुझे लगता है कि कुछ नंबर कटे हैं। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेंट्रल इंडिया का जो मापदंड है, अर्बन डेवलपमेंट का जो मापदंड है कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट के लिए या सीवरेज के लिए बोले सीधा सीधा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके यहाँ होना चाहिए, लेकिन अंबिकापुर शहर में हमने बात रखा था कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे भौगोलिक स्थिति के कारण हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन फीकल स्लज ट्रीटमेंट का जो प्लांट लगा है उस सब चीज़ों को हम दिखाते हुए अपना सर्वेक्षण पूरा किए थे। लेकिन रोड और इन सब चीज़ों के कारण नंबर कम हुआ, इसलिए अभी हम वाटर प्लस में माने पीछे रह गए और सुंदरता पे पीछे रह गए, ऐसा कहना चाहिए कि सड़कें उस समय खराब थी। आज की स्थिति में तो मैक्सिमम काम जो पिछले शासन में जितने भी फंडिंग हुए थे तो काफ़ी रोड अभी बेहतर हो गए हैं, लेकिन जिस समय सर्वेक्षण हुआ निश्चित तौर पर उस समय रोड खराब था। सर्वेक्षण का समय क्या था सर? और सर्वेक्षण मुझे लगता है इलेक्शन के पहले एक बार हुआ, फिर कुछ टीमें जस्ट वोटिंग के बाद में आई, तो उस समय काम शुरू ही हो रहा था क्योंकि टेंडर प्रक्रिया उसी समय पूरी हुई थी और उसी समय काम भी शुरू हो रहा था। लेकिन बहुत शहरी सड़कें खराब हो चुकी थी, लेकिन आज की स्थिति में आप भी देखेंगे कि काफ़ी सड़कें अब बेहतर हो गई हैं। हम लोग मैं इस विश्वास के साथ में खड़ा हूं कि सम्मानित नागरिकों के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों ने अंबिकापुर को हमेशा बेहतर रखा है और बेहतर रखेंगे, क्योंकि सबका सहयोग हमेशा रहा है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अंबिकापुर मॉडल है, मैं पूरे देश में सोचता हूं कि किसी ने भी सस्टेनेबल अपने शहर को नहीं कर पाया है, लेकिन अंबिकापुर हमेशा अपने इस चीज को मेंटेन करके रखा है और आगे जो कमियां रही उसको पूरा करेंगे और बेहतर करेंगे। 11 तारीख को स्वच्छता के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें अंबिकापुर को 5 स्टार के जगह में 3 स्टार मिला है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम 5 से सीधे 3 पे लुढ़क आए हैं। देखिए, इसकी जानकारी मुझे भी है और मैं एक पार्षद होने के नाते नगर निगम अंबिकापुर का इस घटना को बड़ा दुर्भाग्यजनक मानता हूं और कहीं न कहीं हमारे प्रशासनिक कार्यों में और जनप्रतिनिधियों में तालमेल के अभाव में ये दुर्भाग्यजनक बात अंबिकापुर को लेकर हुई है। और इसमें मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि शहर में जो ड्रेनेज सिस्टम है, नालियों का रखरखाव, नालियों की जो व्यवस्था है, ये हम एक गुणवत्ता के साथ नहीं कर पा रहे हैं और ये हमारे स्वच्छता रैंक में जो नंबर 3 से हम नंबर 5 पे आ गए हैं, ये गिरावट इसी कारण है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है, अभी जैसे सड़कें थी, जब ये सारी चीजें चल रही थी, जब देखा जा रहा था, परखा जा रहा था, तब सड़कें यहाँ की खराब थी, क्या इसका भी असर पड़ा है इसमें? निश्चित रूप से हमारा रैंक जो गिरा राष्ट्रीय स्तर पे स्वच्छता में, उसमें सड़क की भी जो यहाँ पे अव्यवस्था थी या सड़क जर्जर थे, जब सर्वे टीम आई तो उसने इस बात को नोटिस किया और ये भी एक कारण मैं हमारे रैंक को गिरने में मान सकता हूँ। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से सड़कों ने भी हमें प्रभावित किया है। जहां आम जनता तो परेशान हुई ही थी इन सड़कों के वजह से, जो अभी बन ही रहे हैं, लेकिन हम स्वच्छता में भी 5वें पायदान से सीधे 3रे में पहुंच गए हैं और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है।